बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। भगत जी आज का टॉपिक है अनहद ध्वनि, यानी कि जो हम लोग आरती में गाते हैं, सहज समाधि अनाहद ध्वनि जब अजपा बतलाए। अनाहद ध्वनि, जो आरती पूजा में अनहद ध्वनि शब्द आता है, उस पर आज हम लोग बात करेंगे कि अनहद ध्वनि क्या है, अनहद ध्वनि कहाँ बजता है। अनहद ध्वनि जो किसी वस्तु से बिना टकराए हुए, जैसे आप ताली बजाते हैं तो दोनों हाथों को एक में टकराते हैं तब ताली की आवाज़ आती है, तो जो अनहद ध्वनि है बिना किसी वस्तु से टकराए हुए, यानी बिना एक दूसरे से टकराए हुए वह ध्वनि उत्पन्न हो रही है। और वह ध्वनि क्या है? वह ध्वनि स्वयं परमात्मा का एक स्वरूप है। जब आप अनहद ध्वनि सुनने का प्रयास करेंगे तो आपको साफ साफ सुनाई देगा। हमारे सद्गुरु हुजूर दाता दयाल जी ने जब हमें दीक्षा दिया है तब हमें अनहद ध्वनि सुनने के लिए बताया है। कैसे बताया है कि अंगूठे से कानों को बंद करें और तर्जनी उंगली को अपने मस्तक पर लगाएं और मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली को दोनों आँखों से बंद करें, यानी उन दोनों उंगलियों से आंखें बंद करें और तर्जनी उंगली को मस्तक पर लगाएं और अंगूठे से अपने कान को दबाएं, यानी बाहर की आवाज़ को कान के द्वारा अंदर प्रवेश न करने दें। फिर आपको अनहद ध्वनि सुनाई देगा। वह अनहद ध्वनि आपके हृदय में बज रहा है, जो सारे ब्रह्मांड में बज रहा है, यानी आप स्वयं एक ब्रह्मांड स्वरूप हो, मगर आप स्वयं को नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। वह अनहद ध्वनि आपके अंदर ही बज रहा है, जो पूरे ब्रह्मांड में बज रहा है। जब आप अंतर्मुखी होकर के उस अनहद ध्वनि को सुनेंगे तो आपको साफ साफ सुनाई देगा। सर्वप्रथम आपको कोई भी आवाज़ सुनाई दे सकता है। जैसे कभी कभी बहुत सारी चिड़िया जैसे घोंसले में रहती हैं तो बहुत सारी चिड़िया बोलती हैं तेजी तेजी से, कभी कभी आपको ऐसा भी सुनाई दे सकता है। फिर आप जब उस पर ध्यान करेंगे कि यह तो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ है, फिर धीरे धीरे वह आवाज़ लुप्त होता जाएगा और फिर आपको नगाड़े की ध्वनि सुनाई देगी, जैसे कहीं नगाड़े बज रहे हैं। और जब आप उन नगाड़ों की ध्वनि को सुनने का प्रयास करेंगे तब धीरे धीरे वह भी खत्म हो जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि कहीं बांसुरी की ध्वनि उत्पन्न हो रही है बहुत धीमी गति से। फिर आप उस बांसुरी की ध्वनि में जैसे ही सुनने का प्रयास करेंगे, खो जाएंगे, तो धीरे धीरे वह भी आवाज़ लुप्त होने लगेगी। फिर आपको नगाड़े की ध्वनि सुनाई देगी। धीरे धीरे जब उस अनहद ध्वनि में आप खो जाएंगे, यानी कि उसको सुनने में व्यस्त हो जाएंगे, बाहर की चीज़ों का, यानी बाहर के वस्तुओं का, बाहर के विषयों का ध्यान आपसे हट जाएगा और आप स्वयं अनहद ध्वनि के सुनने के प्रयास में लग जाएंगे। धीरे धीरे आप वहाँ पाएंगे जहाँ से वह ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जो स्वयं सद्गुरु हुजूर दाता दयाल जी से उत्पन्न होकर के आपके पास, आपके कानों के पास आ रही है। स्वयं आप अपने आप को छोटा सा स्वरूप में देखेंगे
कि मैं हूँ, और फिर आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से वह ध्वनि उत्पन्न हो रही है, और आप अपने हुजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी का दर्शन भी करेंगे, क्योंकि वह ध्वनि उन्हीं से ही उत्पन्न हो रही है जो सारे ब्रह्मांड में गूंजमान हो रही है। मगर वह ध्वनि केवल बिरला ही भक्त सुन सकता है जो सद्गुरु के चरणों में प्रीत रखता है और ध्यान देता है, सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे ही वह ध्वनि सुनाई देगी। तो गुरुमुखों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग कम से कम 1 घंटे अनहद ध्वनि का, नाद का, जो अनहद ध्वनि बज रही है उस नाद का ध्यान दें और सुने, ताकि आप सद्गुरु के चरणों के करीब पहुंच जाएं। क्योंकि यह संसार एक मोह माया है। इस सांसारिक मोह माया के जाल में फंसकर आप समय ना गंवाएं। यह संसार मिथ्या है। जब आप एकाग्र होकर ध्यान से सोचेंगे तो यहाँ आपको कोई अपना नहीं दिखाई देगा। केवल सद्गुरु ही अपने हैं जो बुरे वक्त में काम आते हैं। जैसे सद्गुरु के श्री चरणों में जब आप अपना सर नवा देंगे, सर झुका देंगे, तो सद्गुरु ही आपको अपने बाहों में भर लेंगे और आपको प्यार करेंगे, क्योंकि वह हमारे आत्मा हैं और आत्मा ही उन्हीं का जो एक आत्मस्वरूप जो हमारे अंदर विराजमान है। इसीलिए हम जागृत अवस्था और जीवित अवस्था में हैं। हमें तो उसी छोटी सी आत्मा को परम आत्मा में मिलाना है, यानी हम एक बूंद की तरह हैं और हमारे हुजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी अनंत सागर हैं। इसलिए हम उसी अनंत में मिल करके हम भी अनंत होना चाहते हैं, क्योंकि हम श्री सद्गुरु दाता दयाल जी में जब विलीन हो जाएंगे तो हम भी उन्हीं के तरह हो जाएंगे। इसीलिए सभी गुरुमुख को चाहिए कि सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें और उन पर अमल करें, क्योंकि अगर वह हम लोगों को स्वयं में विलीन कर लेंगे तो हम भी उन्हीं की तरह पूर्ण हो जाएंगे। अन्यथा 84 लाख योनियों में हम लोग भटक भटक करके फिर पता नहीं कहाँ किस रूप में जन्म लेंगे। तो इसीलिए हमारे हुजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी फरमाते हैं कि गुरुमुखों, आप लोग ध्यान दो। अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर 84 की योनि में चले जाओगे। हमारा फर्ज बनता है कि हम सद्गुरु दाता दयाल जी के बताए हुए मार्ग को चुनें और उन पर अमल करते हुए हम उन्हीं में विलीन हो जाएं और हम परम धाम तक पहुंच जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। समस्त गुरुमुख जन को जय सच्चिदानंद जी।